आपको पवित्र आत्मा से बात करनी होगी कि पिता, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप कर वायदा करता हूं कि जो कुछ आप कहेंगे मैं उसे मानूंगा, मैं उसे मानूंगी। वो धीमी सी आवाज, उसे मैं फॉलो करूंगा। और याद रखो, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं और आप पवित्र आत्मा के साथ, आप परमेश्वर के साथ अच्छे संबंधों में नहीं हैं, तो कई बार शैतान भी आपको गाइड कर जाता है। इसलिए मेक श्योर कि आप बाइबल पढ़ रहे हो और आप तौबा में हो कि पवित्र आत्मा ही आपसे बात कर रहा हो। और जब वो बात करेगा तो वो वचन के साथ मिलता हुआ होगा। पवित्र आत्मा कभी भी वचन के खिलाफ या उलट बात नहीं करता। अगर वचन कहता है अपने माता और पिता की आज्ञा को मान और उनकी इज्जत कर, तो पवित्र आत्मा उनकी बेइज्जती करने के लिए या उनकी डांट लगाने के लिए आपको कभी प्रेरित नहीं करेगा। वो शैतान होगा या आपका अपना स्पिरिट होगा। तो पवित्र आत्मा आपसे कभी भी वचन के खिलाफ जाने के लिए नहीं बोलेगा। ये उसकी निशानी है कि पवित्र आत्मा खुद वचन है। वो वचन जो उसने खुद लिखा है, वो वचन जो यीशु नाम से बड़ा है, वो वचन जिससे परमेश्वर हटता नहीं, वो वचन जो मुझे और आपको आजाद करता है। पवित्र आत्मा कभी भी वचन के खिलाफ बात या गाइड आपको नहीं करेगा। अगर वो वचन के खिलाफ आपको गाइड कर रहा है तो वो पवित्र आत्मा नहीं, वो दुष्ट आत्मा है या आपका अपना माइंड है। अपने हाथों को उठाकर खुदा बाप से कहो, आज से मैं पवित्र आत्मा की उस धीमी आवाज को सुन सकूं। अपने कानों पे हाथ रख के अपने कानों को अभिषेक करो कि पिता, मेरे कानों को अनॉइंट कर कि मैं पवित्र आत्मा की उस आवाज को सुन सकूं। क्योंकि पवित्र आत्मा सबको बोलता है, वो सबसे बात करता है। अगर आप क्रिश्चियन हैं, बैप्टाइज्ड हैं, वो आपसे बात करता है। लेकिन हम उसको ओवर रूल करते हैं, और जब ओवर रूल करते हैं हम फंसते हैं, फिर बंधनों में फंसते हैं, फिर हम दुखी होते हैं, फिर हम निराश होते हैं, क्योंकि हमने उसकी आवाज को नहीं सुना और हमने अपने शरीर की आवाज को सुना है। और जीसस ने कहा है कि तुम अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो मर जाओगे। वो मरना शारीरिक नहीं है, वो मरना आत्मिक है, वो मरना बाकी चीजों में है, वो मरना तरक्की में है, वो मरना ग्रोथ में है। अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे, क्योंकि वो जीवन फिर तुम्हारे हर तरफ कार्य करेगा। जब ग्रोथ तुम्हारी जिंदगी में आएगी, तुम्हारी फैमिली का बिहेव भी तुम्हारे साथ चेंज हो जाता है। जब वो ब्लेसिंग तुम्हारी लाइफ में आती है, लोगों को देखने का नजरिया तुम्हारी जिंदगी का बदल जाता है। तो वो बहुत जरूरी है कि आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुने और उसकी आवाज को समझ सकें और परमेश्वर की महिमा को कर सकें। अपने हाथों को उठाकर अपने कानों पे रखो और कहो, पिता, मैं तेरी आवाज को सुनूं, उस धीमी आवाज को कभी मिस ना करूं, कभी मिस ना करूं।